बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर देव की, संसार के महापुरुषों की, विराजमान संत महात्मा भक्तों की, मानव समाज के पथ प्रदर्शक संत समाज, साध्वी समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामूर्ति माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, अब तक आप विभिन्न संतों और भक्तों से अपने जीवन कल्याण के वचन श्रवण कर रहे थे। इसी श्रृंखला में संचालक महोदय की तरफ से आज्ञा हुई है। आज्ञा पालना सतगुरु कबीर की विचारधारा से प्रणय कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप सब लोग संस्कारी जीव हैं, या सत्संग पंडाल तक आए हैं। इसी प्रकार सतगुरु कबीर के समय में कुछ सज्जन लोग सदगुरु के पास आए और उन्होंने साहिब से निवेदन किया कि साहिब हम कौन सी भक्ति करें, कौन सी उपासना करें जिससे हमारा कल्याण हो जाए। साकार सगुण उपासना करें, निर्गुण निराकार उपासना करें, या इसके अलावा कोई और उपासना है। इसलिए कृपया आप हमें निर्देशित करें ताकि हम हमारे जीवन कल्याण की ओर अग्रसर हो सके। तब सतगुरु कबीर साहब ने यह साखी कही, सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। अब यहां तीन बातें कहते हैं साहिब। पहली बात, सरगुण की कर सेवा। सगुण क्या है? हमारी आंखों से जो भी दिखाई दे रहा है, प्राणी और पदार्थ, ये सब साकार है, सगुण है। तो जो हमारी आंखों से दिखाई देता है वो प्राणी और पदार्थ है, और ये सभी साकार सगुण है। तो साईं बोलते हैं जीवों की सेवा करो, और जो पदार्थ है उनका उचित उपयोग करो। आपके पास धन है, द्रव्य है, उनमें से जितना आपके पास जीविकोपार्जन के लिए जरूरी है उसको रख लो और बाकी दूसरे लोगों के छोड़ दो। यही आपकी सगुण भक्ति है। इसी को साकार सगुण भक्ति कहते हैं कबीर साहब। सभी जीवों पे दया करो, हो सके तो उनकी सहायता करो, नहीं तो किसी को सताओ मत। और जो पदार्थ है इस प्रकृति में उनका अपव्यय मत करो, उसका उपयोग करो ठीक से। इसी को सगुण भक्ति है। न कि किसी जड़ मूर्ति के सामने भोग और मोक्ष मांग के नाक रगड़ रहे हैं, इस बात के लिए साहिब ने नहीं कहा। क्योंकि जो जड़ मूर्तियां हैं उनमें ज्ञान नहीं होता है, वो हमारी कुछ सुनेगी भी नहीं। कोई मनुष्य से हम बात करें तो हमारे से बात कर सकते हैं, वो हमारा समाधान कर सकते हैं, लेकिन ये जड़ मूर्तियां वगैरह हमारा कोई समाधान नहीं कर सकते। इसलिए सगुण भक्ति यही है, प्राणियों की सेवा और पदार्थों का उचित उपयोग। दूसरी बात कहते हैं साहब, सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान। निर्गुण क्या है?
रजो, तमो और सतो, ये 3 गुण है प्रकृति के। इसके पार जो आपका और हमारा आपा है उसको यह निर्गुण कहा गया है, लेकिन उसका भी अभौतिक गुण है, लेकिन भौतिक कोई गुण नहीं है। तो इसी की ओर इशारा है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनुपम। मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अखंड हूँ और अनुपम हूँ, अर्थात जड़ प्रकृति से नितांत अलग हूँ। तो इसका आपको ज्ञान करना है। यही निर्गुण की भक्ति है। अपने आप का बोध करना है और अपने आप में स्थिति होनी है। इसी को साहिब ने बताया है, निर्गुण का कर ज्ञान। दूसरी पंक्ति में कहते हैं सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। तीसरी बात कहते हैं इनसे परे, सगुण और निर्गुण से परे। जब हम ध्यान समाधि में जाते हैं तो वह निर्विचार स्थिति हो जाती है। जो लोग अभ्यास करते हैं उनको मालूम है, कोई विचार नहीं होता, संसार से कनेक्शन कट जाता है। उसी समय हम अपने आप में स्थित होते हैं। उसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं, अपने आप की स्थिति। तो साहिब ने यह 3 बात कही है। सगुण की सेवा, जिसमें प्राणियों की सेवा, पदार्थों का उचित उपयोग, और निर्गुण का ज्ञान, अपने आप का ज्ञान और स्थिति। अंत में कहते हैं सरगुण निर्गुण से परे जहां हमारा ध्यान। तो जहां ध्यान में समाधि में जाते हैं वह न सेवा है और ना ज्ञान है। इसी के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को किसी एक फ्रेम में बांध के नहीं रख सकते कि सदगुरु कबीर साहब सगुण भगत थे या निर्गुण भगत थे या इससे अलग थे। वो सगुण की भी बात करते हैं, निर्गुण की भी बात करते हैं, और अंत में इन दोनों को छोड़कर अपने आप में स्थिति की बात करते हैं। तो मैंने आप लोगों के सामने एक साखी रखी, बीजक की तो नहीं है, अन्यत्र ग्रंथ की है, लेकिन है निर्णय वाणी। सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। मेरा समय पूरा हुआ, इसी के साथ वाणी को विराम। बोलिए श्री सतगुरुदेव की। हेलो हेलो। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, आचार्य गरीब साहेब की। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, परम पूजनीय, मोक्ष मुक्ति के दाता, संतों के सम्राट बंदी छोर सदगुरु कबीर साहिब को त्रिबार बंदगी करते हुए आचार्य गरीब साहिब को भी त्रिबार बंदगी करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री जनसुख साहिब जी को भी त्रिबार बंदगी करते हुए आप जितने भी बैठे हैं पार के संत, उनको सभी को मैं कोटि कोटि वंदन करते हुए आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सभी को कोटि कोटि वंदन। आपकी सेवा में हाजिर। एक शब्द ओ ये गरीबा मानस तन मिला सब रतन के खान, भूल मिटे सब युगन की सो पारक थे जान। ये अनुभव धारा उमड़ रही और लहराई जोर, ये गरीबा सब भ्रम बह गया
जब गाई अपनी ठोर। हाजिए परा कि भैया जब आपकी हरिये परा भैया आपकी खुद दीवाना हो गया वो परख भई जब आपकी।
बंदी छोड़कर चरण कमल पर बंदी छोड़ गुरु दया करी निर्मल चेतन हो गया तेरे निर्मल चेतन हो गया गरीबा दास भगवान से हो गरीबा दास भगवान से अचल अजन्मा हो गया भई जब आपकी है खुद दीवाना 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 हो गया भई जब बोलिए सदगुरुदेव की जय। परख भई जब आपकी मैं खुद ही दीवाना हो गया। अब अपनी दीवानी में मस्त रहना है। आज का कार्यक्रम समापन की ओर है और हमारे भैराना से पधारे हुए पूर्णदास जी 2 शब्द कहेंगे और तब तक हम लोग भेंट पूजा करेंगे संतों की। आप 2 शब्द कहें, उसके पहले मैं 2 शब्द कह देता हूँ। महन जी उठे खड़े हो गए, बैठो। यदि हम ठान ले तारा गगन के तोड़ सकते हैं, यदि हम ठान लें वायु का पथ मोड़ सकते हैं, यदि हम ठान लें तो इतिहास में एक नव अध्याय अपना जोड़ सकते हैं। भाई जी महाराज बहुत पहले शायद 96 के आसपास हम जब यहाँ आए तो एक झोपड़ी में रहते थे। उधर छोटी सी झोपड़ी थी और वहाँ हम ठहरे। उसके पश्चात थोड़े दिन बाद इनका संकल्प हुआ। इन्होंने कहा साहब यहाँ पर अपने को साधु आश्रम बनाना है। साधु आश्रम के लिए इन्होंने संकल्प किया और संकल्प करके बीड़ा उठाया, शुरू किया। फिर संयोग से 99-2000 में सदगुरु श्री अभिलाष साहब आ रहे थे। बातें मत करो। सदगुरु श्री अभिलाष साहब इधर आ रहे थे राजस्थान में। हमारे आश्रम पर साहब का प्रोग्राम 3 दिन का था। 3 दिन के प्रोग्राम में इन्होंने और अटल दास जी महाराज ने कहा साहब अगर साहब के चरण यहाँ पड़ जाएं, यहाँ पर और दोनों जगह शुरुआत थी। इन्होंने कहा अगर साहब के चरण यहाँ पड़ जाएं तो आश्रम बड़े सुविधा से हो सकता है। मैंने कहा भाई गुस्ताखी तो करना पड़ेगा, साहब के आदेश बिना कोई काम होता नहीं था। लेकिन मैं आदेश को भी टाल देता था, इतनी चलती थी हमारी साहब के पास। साहब से मैंने टाइम नहीं लिया, फिर भी इनको टाइम दे दिया और अटल दास जी को टाइम दे दिया। मगर साहब आए और वहाँ टाइम बोल दिए। आपने यहाँ जलपान साहब को कराया और गुरुजी ने 10 मिनट यहाँ आशीर्वाद दिया और कहे ठीक है चलो आश्रम यहाँ हो जाएगा। गुरुजी ने कह दिया हो जाएगा। आज गुरुजी ने तो कह दिया हो जाएगा, लेकिन आशीर्वाद तो उनका है। लेकिन बाई जी का संघर्ष बहुत ही तगड़ा है। आपने दिन रात भाग करके, जाग करके, दौड़ करके संत समाज में मैंने देखा। एक दिन ये हमारा राम बैठा है, राम के पिताजी का शरीर पूरा हो गया था। वहाँ पर सत्संग था। सत्संग पूरा हुआ। भाई जी ने कहा चलेंगे। बरसात आ रही तगड़ी बहुत जोर से। हम दोनों रवाना हो गए। रवाना होने के बाद मैं कहा मैं तो नहीं जाऊँगा, आप जाते रहो। मैं वहाँ रुक गया। आप आए। 8 बजे मैंने फ़ोन करके पूछा, मैं कहा भाई जी महाराज कहाँ पहुँचे? कहे साहब पहुँच गए। मैं कहा कहीं ऊपर तो नहीं पहुँच गए हो? मेरे को डर हुआ कहीं बीमार ना पड़ जाए, शरीर ऐसा है। लेकिन उस को देख करके
और फिर अभी मैंने देखा आपके पैर में घाव है। भाई जी महाराज के पैर में घाव होते हुए भी रात का कार्यक्रम बिचून में जब वहाँ से आया, देखा शाम को बेचारे बिचून पहुँच गए। मैं कहा बड़े संघर्ष की बात है, कार्यक्रम जयपुर से आप बिचून शाम को पहुँच गए, इतनी मेहनत। बस ठीक है आवाज़ आ रही है, सब सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सुनाना है। इतनी मेहनत करके आपने ये ब्रह्मचारिणी आश्रम, साधु आश्रम आपने तैयार किया, बनाया। मैं कहता हूँ वो कहावत है कि राम जी का पुल बांधने के लिए सभी वानर सेना लगी हुई थी। कहावत झूठी कथा, लेकिन फिर भी एक संघर्षपूर्ण कथा है। राम जी के पुल बांधने के लिए सारी सेना लगी हुई थी। सेना के साथ साथ एक गिलहरी थी। गिलहरी क्या करती थी? जाती थी धूल में लौट करके और जाकर के झाड़ के आ जाया करती थी। धूल में लौट करके जाकर के झाड़ के आ जाया करती थी। किसी ने कहा देखो ये गिलहरी जो है, गिलावरी बोलते ना, गिलावरी ये क्या करे, कैसे पुल बनाएगी? लेकिन उसका संघर्ष और उसकी मेहनत, ईंट लगाओ, ईंट लगाने के बाद अगर उसके में सीमेंट और बजरी न डालो तो ईंट हिलती है। लेकिन वो गिलावरी का काम क्या हुआ कि भाटा लगाने के बाद वो झाड़ करके बालू को आ जाते, उसको सीमेंट जैसे सेट हो जाता था। कितनी मेहनत! मैं कहता हूँ आज ये बड़े संघर्ष के साथ, मेहनत के साथ आपने इस आश्रम को खून पसीना जला करके जगह जगह जा करके लोगों की अपवादें और पता नहीं क्या क्या बातें सह करके इसको आपने बनाया है, इसको पल्लवित किया, प्रशोभित किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है और हम लोग तहे दिल से आपको साधुवाद देते हैं। क्या? हाँ, दिल्ली से पधारे हुए शीलाबाई जी, आपने इस छत को बना तो दिया था, लेकिन आपने इस छत को डलवाया और छत को डला करके इसको देखो हम लोगों को बैठने लायक बनाया। अभी बताया था ना, एक पंखा हमारे रामकरण नारोलिया जी ने दिया है, 5 पंखा हमारे राधा स्वामी बैठे हैं सामने, अपना नाम नहीं राधा स्वामी नाम लिखाया है। खुशी की बात है, तो मैं धन्यवाद देता हूँ। और इसमें जो दानदाता है उनका नाम मैं अभी बोलूँगा, जिन्होंने अभी इस भंडारे में हर प्रकार से हम सबको सहयोग दिया है और आगे सहयोग देते हैं, देते रहेंगे। तो क्या? हाँ, फोन पर बात कर रहे हैं। कमलेश भाई जी, साधु कमलेश भाई जी 2100 रुपया इस भंडारे में जो दिल्ली से पधारे हुए हैं। बाबूलाल जी, लाल खान 500 रुपया, 500 रुपया ईश्वर जी महंत, 500 रुपया मोहन जी ठेकेदार, 500 रुपया हमारे टेकचंद जी और 1000 रुपया रामकरण नारोलिया जी और 500 रुपया कजोड़मल जी ठेकेदार, 500 रुपया साधु भावना बाई गिरधारीपुरा वाले। इन्होंने देखो पैसे का महत्व नहीं, दिल का महत्व है। रुपया एक देते हैं, दिल से देते हैं, और दिल से दे करके अगर सहयोग करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा महत्व होता है। 500 रुपया कौन नाम है, हम ही लिखे बोल गए। हाँ, महंत करमानदास जी हरमाड़ा वाले, 100 रुपया धर्मराज जी, 100 रुपया हनुमान जी, 500 रुपया राकेश जी बाशीवाल, 1000 रुपया पूर्णदास जी भैराना वाले, 500 रुपया साधु रीताबाई दिल्ली से, 500 रुपया रामनारायण जी मिस्त्री। इस प्रकार से आज के भोजन भंडारा में और इस आयोजन में आप सबने जो सहयोग दिया, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपया बालेश्वर साहब जो एमपी से आए हैं। सह साहब कहाँ भागे जा रहे हो? अंदर मत जाओ, पैसा दे के जाओ। क्या नाम? 500 रुपया गणेश राम जी, लिखो, लिखना आता है बिल्ली। तो इस प्रकार से आगे पूर्णदास जी कुछ शब्द रखेंगे या महंत ईश्वरदास जी कुछ कहेंगे और हम लोग भेंट पूजा करेंगे। लाओ लाओ लाओ, जेब खोलो, जेब खोलो, जेब खोलो, सब लोग जेब खोलो। हेलो, 1000 रुपया हमारे आदरणीय संत श्री अर्जुन साहब जी,
आज के आयोजन में बोले सदगुरुदेव की जय। मैं तो ये बात बोलना चाहता हूँ कि आज ये 13 दिन हो गए, 13वीं जयंती मन रही है और हमारे बहराना से ये जो पूर्ण साहिब है ये हर जयंती के अंदर अपनी सेवा देते आने बराबर। इनके पिताजी गरीब साहिब के साथ में जीवन भर रहे और उनको बार बार जो भी कोई काम होता तो उनका काम वो साथ में रह के करते थे। अब हमारे वो बहराना से वो मनोहर साहिब जी जो वो उनकी विद्यापन आने से वो आ नहीं सकते। इनके बच्चे हैं पूर्णदास जी महाराज जो ये उस बीड़े को आपने उठाया है। आज रोज हर जगह ये सेवा देते हैं, आते हैं। अभी कुछ बोलना चाहिए तो आओ, ऐसे आदमी की हमें ज़्यादा जरूरत है। बड़े आदर, हर्ष और खुशी पूजनीय संत गरीब साहब की जयंती पर सभी संत महात्माओं और भक्तजनों को मेरी तरफ से साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। क्योंकि मैंने कुछ विचार रखने की इच्छा जाहिर करी थी, उसी दौर में हमारे पूजनीय साध्वी जी रत्नीबाई जी का आदेश हो गया कि अब हम आरती करेंगे। तो मैं आज की जो मेरी चर्चा मैं आप लोगों के सामने छोड़ना चाह रहा था उसको तो रोक रहा हूँ, लेकिन एक जरूर मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज उस क्रांतिकारी साहित्य दृष्टा आयुर्वेदाचार्य महान गरीब साहब की बिना चित्र के हम जयंती मना रहे हैं। क्योंकि आप सभी दिव्य संत हैं, आप तो उनके चित्र का दिव्य दर्शन कर सकते हैं, लेकिन हम भी चाह रहे थे कि उनके चित्र के दर्शन होते। तो इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। साहिब।